मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई 100 दिन बाद जेल से छूटकर जूं ही घर आए तो उन्होंने व्लॉग रिकॉर्ड कर दिया जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना ऐसी डिस्कस की कि दिल खून के आंसू रोना शुरू हो गया। ऑफिस में मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे बता के नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है मेरे सर पे। इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है, मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे जेन का मवाद अंतरियां सारी मेरी आंखों से बाहर निकलने को करी। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया, मेरा विजन काला हो गया, मैं बेहोश होने वाला, इतनी जोर का वो थप्पड़ था। अदारों में बैठे हुए कुछ ऐसी काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं कि जो अपने ज़ाती मफादात की खातिर किसी को इस कदर ज़लील रुसवा और ख्वार करती हैं कि शायद वो मरना भी भूल जाते हैं। अदारे बुरे नहीं होते, उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़ाती मुफ़ाद के लिए अदारे को बदनाम कर देते हैं। डकी भाई ने जिस तरह अपने इन बीते हुए दिनों के बारे में ज़िक्र किया, वो कई बार रोते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे तरीके से मुझे थप्पड़ मारे जाते थे कि मेरा ऐसे लगता था जैसे आँखें बाहर आने लगी हैं। पीछे से अचानक इतने ज़ोर से मारते थे और ये बताते हुए डकी अक्सर जो है ना वो अपनी वीडियो में रोते हुए नज़र आए। लेकिन बड़ा अफ़सोस हुआ कि जिन अदारों पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो अदारे हमारी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं और वाक़ई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी अदारा है, तमाम अदारे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कौन इख्तियार देता है इसमें बैठे हुए चंद ऐसे लोगों को कि जो किसी की ज़िंदगी को रातों-रात बर्बाद करने पर उतर आते हैं। ज़रा ख़्याल नहीं रखते कि ये किस फ़ैमिली से है, जो इसका कसूर है, उसकी सज़ा तो दी जाए, लेकिन उससे हटकर जो चीज़ें पेश की जा रही हैं, उसका इख्तियार इनको कौन देता है? मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम अदारे अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो चंद यानी कि जिनकी तादाद पॉइंट कुछ है, वो अगर कोई इस तरह की हरकत करते हैं, तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ ऐसे जोशीले जवानों को, ऐसे बहादुर जवानों को, जिनको डक्की ने बिग ब्रदर के नाम से जाना है, कि जिन्होंने एक ऐसी एंट्री मारी कि इसकी फैमिली को ना सिर्फ दिलासा दिया, बल्कि ऐसे जो ज़ालिम अफ़सरान थे, जो कि डक्की को मुख्तलिफ हीलो-बहानों से लूट रहे थे और टॉर्चर कर रहे थे, उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया, उनको मुअत्तल किया। जी हाँ, समझ गए होंगे सरफ़राज़ चौधरी। सरफ़राज़ चौधरी जिसने मतलब जब इनको पॉडकास्ट में बुलाया जाता था, तो वहाँ पर इनका जो गुफ्तगू का अंदाज़ होता था, वो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि जैसे कोई सुल्तान राही की फ़िल्म का आप डायलॉग सुन रहे हो। आप उनको देखते तो खौफ़, वहशत की अलामत बना हुआ था वो बंदा, जिसको बाद में उस बहादुर, जिसको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, उस बिग ब्रदर ने ऐसी रिपोर्ट बनाई और सच पर मबनी बनाई कि ना सिर्फ़ इस अदारे के 8 अफ़सरान को मुअत्तल किया गया, बल्कि एफआईएन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट भी कर लिया। इंसाफ हो तो ऐसा। किसने किया? बिग ब्रदर ने। और बिग ब्रदर कौन है? हमारी एजेंसियों के, जिन्होंने वो डकी ने जो है ना वो छुपे-छुपे अल्फ़ाज़ में उनका ज़िक्र किया। डकी ने कहा कि मुझ पर इस कदर ज़ालिमाना तशद्दुद किया जाता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी बेगम, मेरी माँ, मेरा बाप जो कि हार्ट पेशेंट है, उनको क्या-क्या जो है ना अज़ियतें दी गई। मेरे तमाम फैमिली के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मेरे बाप की हार्ट सर्जरी होनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम अपने बाप का इलाज करवा सकें। और ये कहते हुए एक बार फिर डकी जो है ना वो रोना शुरू हो गया। उसका बाप एक प्रोफ़ेसर, लोगों को तालीम देने वाला। डकी की वीडियो से लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो इख्तलाफ इस कदर नहीं है। कसूर ये था कि एक जुए की ऐप को वो प्रमोट कर रहा था और ये वही जुए की ऐप जो कि आईपीएल का ही जो है ना वो सॉरी पीएसएल में एक स्पॉन्सर के तौर पर इसका लोगो भी लगा हुआ था। खिलाड़ियों के जो शर्ट्स यूनिफ़ॉर्म थे उन पर लोगो लगा हुआ था। लेकिन लकी ने किया, गलत किया, सही किया। इसकी मैं बिल्कुल भी जो है ना वो अभी कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दे रहा, ना मैं इस पोज़ीशन में हूँ। लेकिन जो उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, डकी बार-बार कह रहा था कि जो मुझे इन्होंने 23 दिन का मेरा जिस्मानी रिमांड लिया, वो इन्फॉर्मेशन मैंने इनको पहले 23 मिनट्स में सारी दे दी थी। अपने लैपटॉप के पासवर्ड, अपने जितने जीमेल और जितने भी अकाउंट्स हैं, सबके पासवर्ड मैंने पहली बार, पहली मुलाकात में बगैर थप्पड़ खाए हर चीज़ उनको दे दी थी। 23 दिन का जो टॉर्चर मेरे पास किया गया और रिमांड लिया गया, वो सिर्फ़ ये था कि मुझसे इन्होंने पैसे खाने थे। और एक और बड़ी शॉकिंग जो है चीज़ है, वो डक्की ने बताई। उसने कहा कि सरफराज़ चौधरी बड़े दबंग अंदाज़ में मुख्तलिफ चैनल्स और पोस्ट कार्ड पर बता रहे थे कि जी हमने इससे जो है ना वो करोड़ों रुपया जो है ना वो रिकवर करवाया है और वो हमने जनाब सरकार को जमा करवा दिया। वो कहता है कि बेसिकली इन्होंने वो अपने ज़ाती अकाउंट में मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाए थे और जब मैंने ये बात वहाँ पर
पूरे महकमे में आहिस्ता-आहिस्ता फैला दी, तो जब उनको पता चल गया कि ओए होए होए करोड़ 9 करोड़ तकरीबन रुपया था पाकिस्तानी। कहता है जब पता चला कि ये जो पैसे आए हैं, ये तो पूरे महकमे को पता चल गया है। और उसके बाद फिर जनाब इन्होंने वो पैसे जो है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए अदारे ने हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और साथ ही व्लॉग्स का सिलसिला शुरू कर दिया कि देखें जी मैंने ये बरामदगी करवाई है और हुकूमत के खजाने में जमा कराए हैं। बेसिकली वो मेरे ट्रेडिंग के पैसे थे जो मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई और मुझे सिर्फ़ थप्पड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला जितने दिन भी मैं इस अदारे नेशनल क्राइम कंट्रोल जो एजेंसी है उसके पास रहा। उन्होंने आखिर में ये भी बताया कि ये जो बिग ब्रदर है, ये इसकी एंट्री हुई और इसने मुझे जब तसल्ली दी कि अब ना तो आपने किसी को पैसा देना है और जिसने पैसा लिया है, वो अपने घरवालों से कहो कि मैं मिलने आ रहा हूँ, मुझे बताए। डकी को कोई पता नहीं ये बिग बिग ब्रदर जो है ना, ये फरिश्ता-नुमा जो इंसान है कौन है। तो डकी ने अपने घरवालों को कहा, घरवालों ने सारी डिटेल इस बिग ब्रदर को बता दी। ये बेसिकली एजेंसियों का एक फरिश्ता-नुमा इंसान था। उसने आके फिर जनाब जब अपनी रिपोर्ट मुरतब की कि किस तरह ये नेशनल क्राइम कंट्रोल एजेंसी के जो अहलकार हैं वो डकी से पैसे लेते रहे, ये कह के कि भाईजान आप पर तो आईएसआई और एमआई जो है ना, वो भी आप पर आपके पीछे पड़ी हुई है, ये वो। तो उन्होंने कहा कि ये फिर हमारा एक फ़र्ज़ बन जाता है कि अगर हमारा नाम जो है ना मिसयूज़ किया जाए, तो फिर हम जो है ना अपना फ़र्ज़ समझते हैं अपने अदारे की साख और अपनी अवाम है उसकी साख को बचाने के लिए। तो इसलिए मुझे फिर इसमें एंट्री करनी पड़ी और बाद में फिर जनाब डकी ने कहा कि वो जब मेरे घरवालों ने सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी, उस बिग ब्रदर को, और बिग ब्रदर मुझे जेल में मिलने आया, तो उसने कहा कि आप आइंदा 1-2 रोज़ में कुछ ऐसी खबरें सुनेंगे, उस पर आपने हैरान नहीं होना, ठीक है ना? ये खबरें सुनने के बाद आपका रिएक्शन जो है ना वो नॉर्मल होना चाहिए। कहते डकी ने कहा कि उसके अगले दिन ही मुझे खबरें सुनने को मिली कि जी जिन अफ़सरान ने मेरे पर ज़ुल्म किया है, सरफ़राज़ चौधरी और इनकी जो टीम थी, सबको मुअत्तल कर दिया गया है। फिर मैं समझा कि ये बिग ब्रदर कौन था। फिर मेरे दिल से दुआएँ निकलीं और जनाब शुक्रिया अदा किया कि कोई एक तो इस मुल्क में अदारा है जो मेरी हेल्प के लिए आया। उन्होंने डकी ने एफआईए जो क्राइम एजेंसी वाले हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर मेरे से तमाम इन्फॉर्मेशन ली, मेरी फैमिली से, और ये जो सरफराज चौधरी का टोला था, इनको फ़ौरी तौर पर हिरासत में लिया और अब जनाब इंसाफ की उम्मीद जो है ना वो जागने लगी। जजेस का उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हाई कोर्ट के जजेस ने इनकी जो बेल करवाई, लेकिन बात वही आ गई कि डकी जो है ये कुछ भी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना इसका जुर्म था जितना इसको रगड़ा लग गया है। हालाँकि मैं बिल्कुल भी डकी भाई का कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना मैंने कभी उसके जो व्लॉग्स हैं वो फ़ॉलो किए हैं। बट आई नो हिम कि वो एक फ़ेवरेट यूट्यूबर है जो ख़ास तौर पे यंग जनरेशन है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आज हमें जो है ना इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर ये हमारी एजेंसियाँ जो हैं, ये जो बिग ब्रदर हैं, ये भी अपना किरदार, अपना काम करना छोड़ दें, तो देख लें फिर अवाम का क्या हाल होता है। हम सिर्फ़ जो है ना वो तस्वीर को एक एंगल से ही देखते हैं कि जी बस हमने अदारों को बुरा-भला कहना है, अदारे बुरे-भले नहीं होते। अदारे सारे अच्छे हैं, अदारे सारे अपने हैं। ये अदारे हैं, तो हम हैं। अभी भी देखें नेशनल क्राइम कंट्रोल एजेंसी, उसमें बड़े-बड़े टैलेंटेड ऑफ़िसर मौजूद हैं। बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अब गंद साफ हो गया है। ज़रूर काम करें, हम यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट आपके साथ हैं, हम आपके बाजू बनेंगे अगर आप सही काम कर रहे हैं, हमें बताएँ, कहाँ पे हर्डल्स आ रही हैं। हम जनाब इसको जो है ना वो हाइलाइट करेंगे कि जी अदारों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन जो अदारों के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी पेट की हवस को जो है ना भरने के लिए लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, लोगों के बच्चों को बच्चे नहीं समझ रहे। क्या मैं कहूँ, ढक्की भाई का आप व्लॉग देखें, 52 मिनट का वो व्लॉग है जिसमें उसने रो-रो के अपनी दास्तान बयान कर दी है। मेरा ख़्याल है कि वो एक समझदार बंदे के लिए काफ़ी है कि देखें, जिस बंदे का आगे-पीछे कोई नहीं होता, उसको कुछ ऐसे लोग जो कि करप्ट होते हैं, कैसे दबोच लेते हैं और फिर वो शायद ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ है ना। ढक्की कहता है मैंने रो के कहा कि या अल्लाह तू मेरी कब सुनेगा? तो ढक्की ने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह ने तो मेरी सुन ली है। बिग बिग ब्रदर तो आ चुका है। आई सैल्यूट यू बिग ब्रदर। आप वाक़ई बिग ब्रदर हो। स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।